अब आखिर में चलते चलते जल्दी से आपको हाथरस केस का सच बता देते हैं। आपको इसी वर्ष सितंबर महीने की घटना याद होगी। हाथरस में कुछ टीवी चैनल और पत्रकारों ने बहुत ही क्रांतिकारी कवरेज का दावा किया था और अब सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद एक चार्जशीट दायर की है और उस चार्जशीट में ही हाथरस की पूरी कहानी लिखी हुई है। उस समय अलग अलग लोगों ने आपको अलग अलग बातें बताई, लेकिन आज पूरी कहानी सामने आ गई है। सीबीआई ने जांच के बाद क्या कहानी बताई, अब आप सुनिए। पहली बात यह कि पीड़ित लड़की ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को बताया कि उसके साथ संदीप, रामू, रवि और लवकुश ने बलात्कार किया था। आरोपी संदीप ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। यानी सीबीआई ने जो डाइंग डिक्लेरेशन है लड़की की, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस मान नहीं रही थी, सीबीआई ने उस डाइंग डिक्लेरेशन को माना है और उसी के आधार पर उन्होंने पूरे केस को खड़ा किया है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ना तो सही समय पर सबूत इकट्ठा किए और ना ही सही तरीके से इसकी जांच की है। यह सीबीआई ने खुद अपनी चार्जशीट में लिखा है। इसमें देखिए क्या लिखा है। The above negligence during the handling of the case by police as well as concerned authorities clearly led to delay in examination of victim in light of sexual examination as well as subsequent forensic examination। और उनका यह कहना है सीबीआई का कि जो पुलिस और जो लोकल प्रशासन है उसकी भूमिका इसमें सही नहीं रही और उन्होंने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया। तो बड़ी बात इसमें यह है कि सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस अलग अलग बातें कर रही हैं और सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इसमें आलोचना की है, आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। तीसरी बात, केस में मुख्य आरोपी संदीप की भूमिका पर है। पीड़ित लड़की और संदीप के बीच में एक रिश्ता था, लव अफेयर था। 17 अक्टूबर 2019 से 3 मार्च 2020 के बीच 5 महीनों में दोनों के बीच 105 बार मोबाइल फोन पर बात हुई है। आपको याद होगा, यह बात जी न्यूज आपको पहले दिन से बता रहा है कि उन दोनों के बीच में एक रिश्ता था। वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और लगातार वो फोन पर एक दूसरे से बात करते थे। इन 105 कॉल्स में से 66 कॉल्स पीड़ित के फोन नंबर से और 39 कॉल्स आरोपी की तरफ से किए गए, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच के संबंध बिगड़ गए। यहां तक कि लड़की और संदीप के परिवारों में आपस में इसे लेकर लड़ाई भी हुई, झगड़ा भी दोनों परिवारों के बीच में इसमें हुआ है और ऐसा भी उन्होंने इसमें लिखा है। संदीप के रोल के बारे में चार्जशीट में लिखा है, व्हेन फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम came to know about the mobile calls exchanged between victim and accused Sandeep, they had a worldly quarrel with the family of accused Sandeep in front of Sandeep's house। मतलब जब परिवारों को पता चला तो उनका आपस में झगड़ा हुआ और इसमें लिखा है, this established that the relationship oblique affair between victim and accused Sandeep was in good form till March 2020। यानी मार्च 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद इसमें लिखा है कि बाद में इन दोनों के बीच में इनके रिश्ते बिगड़ गए, संबंध खराब हो गए और उसके बाद से संदीप जो है वो लगातार विक्टिम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अलग अलग नंबरों से उसे फोन करता था और कई बार अपने दोस्तों से भी फोन करवाता था। चौथी बड़ी बात यह सामने आई कि संदीप के अलावा बाकी तीनों आरोपी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। तो जो बाकी के आरोपी हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह गैंग रेप है, उनके बारे में लिखा है। पहले उनके नाम लिखे हुए हैं और सीबीआई का कहना है कि लड़की ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें लड़की ने सबके नाम लिए हैं इनके। और फिर आगे सीबीआई अपनी चार्जशीट में लिख रही है, रामू, रवि एंड लवकुश वर आस्क्ड अबाउट देयर वेयरअबाउट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसिडेंट। और इसमें से ये जो चारों आरोपी हैं, ये लोग ठीक से ये बता नहीं पाए कि घटना के वक्त ये लोग कहां थे, अगर वहां नहीं थे तो कहां थे, ये बात बता नहीं पाए। आपको याद होगा, कुछ ऐसे ही सवाल सीबीआई ने एक नोएडा के चर्चित आरुषि हत्याकांड की चार्जशीट पर भी उठाए थे। आपको याद होगा, नोएडा में जो आरुषि मर्डर केस हुआ था उसमें भी यही हुआ। पहले लोकल पुलिस ने जांच की, वो अपने नतीजे पर पहुंची, उसके बाद बहुत हल्ला हुआ जैसे इसमें भी हुआ और फिर जांच सीबीआई को दी गई
और जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें उन्होंने लोकल पुलिस को दोषी माना था और कहा था कि ठीक से जांच नहीं की गई, सबूतों को मिटा दिया गया है। आज भी लोगों के मन में अब यही सवाल इसके बाद आएगा कि क्या इस केस का भी हाल वही होगा जो आरुषि के केस में हाल हुआ था। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि अब चार्जशीट दायर हो गई है और चार्जशीट में पूरी कहानी बयां की गई है, इसलिए आपको यह बताना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही थी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.